सोच को ज़रा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोचते हो वो अपने बर्ताव में परिवर्तित होते हैं। और आपके बर्ताव जो है वो आप हैबिट में क्रिएट होता है, और हैबिट जो है आप कौन है, कैरेक्टर आपका डिफाइन करता है। जैसे हॉस्पिटल में भी हमारे या कलेक्ट्रेट प्रेमाइसेस में भी हमारे गुटखा, तंबाकू इत्यादि बैन भी किए गए हैं। मैंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी जैसी कुछ चीज़ें जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, मुझे लगा कि हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ जा रहे हैं। जो आंगनवाड़ियों में भी हम अब टेलीविज़न स्क्रीन्स, डिजिटल क्लासरूम्स की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। और महिलाओं का जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए बहुत सारे महिलाएं ज़िला अस्पताल में आते हैं। अभी नौगांव और बड़ा मलेरा में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वहीं पे शिफ्ट करने की जो प्रयास है हेल्थ में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं। नमस्कार, जयराम जी की, हम शिवांगी तिवारी और आप देख रहे हैं आपको अपना चैनल बुंदेलखंड ट्रिपल। तो आज बुंदेलखंड ट्रिपल पहुंचो है छतरपुर जिला के कलेक्टर संदीप जी आर जी के पास। जैसे कि छतरपुर में 1 वर्ष इनको पूर्ण हो गया है और सफलतम 1 वर्ष रहो है, कैसे कौन काम करे हैं शहर में, 1 साल के भीतर कैसो अनुभव रहो है, तमाम बातें सर से करते हैं। तो इनके पास सीधे चले बिना समय गवाए और इन्हीं से पूछे। सर नमस्कार, बुंदेलखंड ट्रिपल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर मेरा ये मानना है, ये कहना है और आपसे जानना है कि अभी तक का आपका जो 1 साल का अनुभव रहा है छतरपुर ज़िले में, तो आपको क्या लगा है कि यहाँ पर क्या ज़रूरत थी और आपके द्वारा किए गए कार्यों की सूची मैं जानना चाहूँगी। छतरपुर जैसे कि हमारे भारत देश के जो 112 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में से एक है, तो काफ़ी बुंदेलखंड में जैसे चीज़ें यहाँ पे हैं, काफ़ी चैलेंजेस हैं। जो पानी को लेके चाहे हो, या शिक्षा के क्षेत्र में, या स्वास्थ्य की क्षेत्र में भी काफ़ी सारे चैलेंजेस हैं। अर्बन इश्यूज़ हैं, जैसे हम लोग शहरी इश्यूज़ को लेके, टूरिज़्म को लेके कुछ इश्यूज़ हैं। तो उन सभी चीज़ों में हम लोगों ने एक बार जितना हम लोगों ने प्लान करके, फोकस करके कुछ चीज़ें स्टार्ट हुए हैं, कुछ का रिजल्ट्स हो रहे हैं और कुछ का अभी इन प्रोग्रेस है। सर देखने को आता है कि शहर में अवैध ऐसे चीज़ें हैं जो जैसे नशे का, युवाओं में नशे का बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, और अवैध अड्डे तो किसी से छुपे ही नहीं है कि बहुत जगह। तो इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे? जैसे कुछ बेसिक्स पे हम लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे जगह पे अभी बहुत सारे ऐसी चीज़ों को बैन भी किया गया है। जैसे हॉस्पिटल में भी हमारे, या कलेक्ट्रेट प्रेमाइसेस में भी हमारे गुटखा, तंबाकू इत्यादि बैन भी किए गए हैं। शहर में भी हम लोगों ने बहुत सारे जगहों पे लाइटिंग इम्प्रूव किए हैं ताकि नशे के कोई अड्डे ना बने। पार्क्स में हम लोगों ने एक डिसीजन ये लिया है कि कॉम्पाउंड वॉल्स अभी ग्रिल्स के थ्रू हम लोग बना रहे हैं, ना कि कॉम्पाउंड वॉल से, ताकि कोई पार्क के अंदर बैठ के कोई नशे करने की वो सिचुएशन ना आए। और लगातार कार्रवाई भी हो रही है जो ऐसे नशों के अड्डों पे भी, और लगातार कार्रवाई जारी भी रहेगी। सर एक अभी वर्तमान का एक मुद्दा चल रहा है बहुत ज़्यादा रजिस्ट्री को लेके, चूँकि प्लॉटिंग हो रही है तो कई जगह पे बहुत पुरानी नकलें मांगी जा रही हैं, कई जगह पे 45 की नकल मांगी जा रही है, कई जगह 59 की नकल मांगी जा रही है। तो इस विषय पर आप क्या कहेंगे? जो भी नियमानुसार जो रिकॉर्ड्स की ज़रूरत है उसी को मांगने हेतु निर्देशित किया गया है। और कहीं पे भी ऐसा इश्यूज़ नहीं आना चाहिए जहाँ पे ऐसे कोई नकल हो जो अवेलेबल नहीं हो या बंदोबस्त के समय का नहीं हो, उसको मांगने हेतु शेष जो नियमानुसार कार्रवाई है वो हज़ारों के तादाद में नामांतरण हुए हैं। तो ये बहुत सारे जगहों पे ये हो भी रहे। सर एक चीज़ और हम आपसे लास्ट जानना चाहेंगे कि चूँकि युवा पीढ़ी है जो आपको कहीं ना कहीं आइडल मानती है, तो आप क्या एक मार्गदर्शन देना चाहिए कि एक सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए अपने जीवन में, ये आपसे हम ज़रूर जानना चाहेंगे। समय जो है बहुत कीमती है, और हम लोग अपना समय को कैसे बिताते हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो एक बहुत ही अच्छी कहावत है कि वॉच योर थॉट्स दे बिकम योर एक्शंस, वॉच योर एक्शंस दे बिकम योर हैबिट्स, वॉच योर हैबिट्स दे बिकम योर कैरेक्टर।
मतलब अपना सोच को ज़रा उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं वो अपने बर्ताव में परिवर्तित होते हैं। और आपके बर्ताव जो है वो आप हैबिट में क्रिएट होता है, और हैबिट जो है आप कौन है, कैरेक्टर आपका डिफाइन करता है। तो यही मैं सभी को मैं बोलना चाहूँगा कि अपने सोच को ज़रूर आप लोग एक बार ध्यान आकर्षित करें कि हम लोग क्या सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात आपके द्वारा बताई गई। एक आखिरी प्रश्न हमारा ये है कि आसपास के क्षेत्र में छतरपुर ज़िले के आपको क्या लगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरत इस चीज़ की है और अभी तक नहीं हो पाई है, ऐसी कोई स्पेशल चीज़ आसपास के क्षेत्रों में? बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग बेसिक चीज़ें ही, जैसे मैंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी जैसे कुछ चीज़ें जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, मुझे लगा कि हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ जा रहे हैं। जो आंगनवाड़ियों में भी हम अब टेलीविज़न स्क्रीन्स, डिजिटल क्लासरूम्स की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। और महिलाओं का जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए बहुत सारे महिलाएं जिला अस्पताल में आते हैं। अभी नौगांव और बड़ा मलेरा में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वहीं पे शिफ्ट करने की जो प्रयास है हेल्थ में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांटेशन को लेके, क्योंकि पानी का इतना किल्लत है तो प्लांटेशन को लेके जो फ्रूट फॉरेस्ट हम लोगों के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि गरीबों को आगे जाके छतरपुर में ऐसे खाने की कोई दिक्कत नहीं रहे। बहुत सारे फ्रूट्स की फॉरेस्ट हम लोगों के द्वारा जो डेवलप किए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं जो धीरे धीरे से एड्रेस होते जाएंगे। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है कि शिक्षा का बढ़ाव होगा तब कहीं ना कहीं तभी विकास होगा। तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन की योजनाएं हैं, और बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए योजनाएं हैं। तो मध्याह्न भोजन में अक्सर ही स्कूलों में गड़बड़ी और ग्राम क्षेत्र में ज़्यादा गड़बड़ी देखी जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मध्याह्न भोजन को क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो क्वालिटी मैनेजर हैं, अभी वो खुद और बीआरसीज़ को भी ड्यूटी लगाया है कि वो शाला में जाके बच्चों के साथ ही वो लोग खाना खाएंगे। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्वालिटी मॉनिटर है वो खुद वहीं पे, पहले ये होता था कि वो उसका एक सैंपल बुला के उनको सैंपल करने का एक नियम रहता है, बट हम लोगों ने ये बताया है कि वो खुद जाके वहीं पे बैठ के वो खाना खाएंगे बच्चों के साथ। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है। बेसिक चीज़ें ही, जैसे मैंने बताया शिक्षा के क्षेत्र में हम लोग अभी जैसे कुछ चीज़ें जैसे स्मार्ट क्लासरूम्स, मुझे लगा कि हम लोग स्मार्ट क्लासरूम्स की तरफ जा रहे हैं। जो आंगनवाड़ियों में भी हम अब टेलीविज़न स्क्रीन्स, डिजिटल क्लासरूम्स की तरफ हम लोग प्रयासरत हैं। और महिलाओं का जैसे अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग के लिए बहुत सारे महिलाएं जिला अस्पताल में आते हैं। अभी नौगांव और बड़ा मलेरा में अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग वहीं पे शिफ्ट करने की जो प्रयास है हेल्थ में। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हैं जो प्लांटेशन को लेके, क्योंकि पानी का इतना किल्लत है तो प्लांटेशन को लेके जो फ्रूट फॉरेस्ट हम लोगों के द्वारा डेवलप किए जा रहे हैं, ताकि गरीबों को आगे जाके छतरपुर में ऐसे खाने की कोई दिक्कत नहीं रहे। बहुत सारे फ्रूट्स की फॉरेस्ट हम लोगों के द्वारा जो डेवलप किए जा रहे हैं। तो आई थिंक ये थोड़े से शॉर्टकमिंग्स हैं जो धीरे धीरे से एड्रेस होते जाएंगे। सर, शिक्षा के क्षेत्र में जैसे आपने ज़्यादा इम्पोर्टेंट दिया है कि शिक्षा का बढ़ाव होगा तब कहीं ना कहीं तभी विकास होगा। तो हम देखते हैं कि सरकार की तरफ से काफ़ी योजनाएं हैं, मध्याह्न भोजन की योजनाएं हैं, और बच्चों के लिए, जो गरीब बच्चे हैं उनके लिए योजनाएं हैं। तो मध्याह्न भोजन में अक्सर ही स्कूलों में गड़बड़ी और ग्राम क्षेत्र में ज़्यादा गड़बड़ी देखी जाती है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मध्याह्न भोजन को क्वालिटी इंश्योर करने के लिए जो क्वालिटी मैनेजर हैं, अभी वो खुद और बीआरसीज़ को भी ड्यूटी लगाया है कि वो शाला में जाके बच्चों के साथ ही वो लोग खाना खाएंगे। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्योंकि अगर जो क्वालिटी मॉनिटर है वो खुद वहीं पे, पहले ये होता था कि वो उसका एक सैंपल बुला के उनको सैंपल करने का एक नियम रहता है, बट हम लोगों ने ये बताया है कि वो खुद जाके वहीं पे बैठ के वो खाना खाएंगे बच्चों के साथ। तो उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है, और आई होप कि और चेंजेस भी होंगे। तो हमारे साथ हैं छतरपुर कलेक्टर, जो हमेशा ही नायक की भूमिका में रहते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आगे बहुत सारी चीज़ें हम आपके बीच में लेके आते रहेंगे और बहुत सारी चर्चाएं करते रहेंगे। तो बने रहिए सिर्फ बुंदेलखंड ट्रिपल पे शिवांगी तिवारी के साथ। जयराम जी की जय बुंदेलखंड।